अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे सुनने और इस लेक्चर को देखने आए। इसमें आज जो चीज़ हम लोग डिफ़ाइन कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो है रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनशिप जो होती है वो बेसिकली दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान किसी किस्म की भी हो सकती है, बराबरी की सतह पे भी हो सकती है, किसी से बड़े से भी आप बात कर सकते हैं रिलेशनशिप, किसी छोटे से भी बात कर सकते हैं, और किसी से आप बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहते। बाज़ दफ़ा कभी आप बराबर हो जाते हैं रिलेशनशिप में, बाज़ दफ़ा आप उसके बड़े बन जाते हैं, कुछ मामलात में बाज़ दफ़ा हम उसके छोटे भी बन जाते हैं, और कभी बराबरी की सतह पे भी बात कर लेते हैं। ये सारे रिलेशनशिप जो हैं हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। इसी तरह हिसाब में भी, मैथ में भी इस किस्म के इक्वेशंस को लिखा जाता है, और कंप्यूटर साइंस में इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। अब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, जिसमें इक्वल का साइन रखा गया था। किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हमने रिलेशनशिप का कंपैरिजन करना है, रिलेशनशिप का मकसद ये है कि हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे रिलेशनशिप की बुनियाद जो हम समझ रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो भी रिलेशनशिप कायम किया जा रहा है, वो कायम है या कायम नहीं है। अगर वो कायम है तो हम कह देंगे हाँ जी वो कायम है, और हाँ के लिए क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज है और यहाँ बाइनरी का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए हम एक इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो रिलेशनशिप हमारे दरमियान कायम नहीं है तो फिर हमारी बाइनरी लैंग्वेज है तो हमारा स्विच ऑफ हो जाता है और जहाँ पे ज़ीरो का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपनी रिलेशनशिप के ऑपरेटर्स के बारे में पता करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले इक्वल टू का ऑपरेटर है। उर्दू में हम लोग इस ऑपरेटर को के बराबर है का लफ्ज यूज करते हैं इक्वल टू को। 5 बराबर है 3 के। दो अशखास हैं 5 और 3, क्या ये आपस में बराबर है? ऊपर ऑपरेटर बताया गया, मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर बता रहे हैं और उसका आंसर बता रहे हैं एग्जांपल में 0। 5 बराबर नहीं होता 3 के, इसलिए हमने उसको कह दिया ये 0 का आंसर आएगा। फिर है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन से हम कह सकते हैं से ज्यादा है। क्या 5 ज्यादा है 3 से? जी बिल्कुल ज्यादा होता है। कंडीशन दुरुस्त साबित हो रही है, इसलिए हमने हाँ का लफ्ज इस्तेमाल किया, और हाँ के लफ्ज के लिए कंप्यूटर साइंस में बाइनरी ऑप्शन में 1 का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी ऑप्शन लेस देन। लेस देन का मतलब है कम। क्या 5 कम है 3 से? नहीं जी, 5 3 से कम कैसे हो सकता है? इसीलिए आंसर जो है वो फॉल्स में आ गया। फॉल्स या बाइनरी में उसको हम 0 को हिसाब से काम करेंगे। उसके बाद आ गया नॉट इक्वल टू। ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कर रहे हैं, ये नॉट इक्वल टू है, के बराबर नहीं है। क्या 5 बराबर नहीं है 3 के? हाँ जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि 5 बराबर कभी भी 3 के नहीं होता, इसीलिए आंसर का जवाब आएगा 1। इसी तरह बड़ा है और बराबर है, ज्यादा है और बराबर है। इससे निचली ऑप्शन देख लें, क्या 5 बड़ा है और बराबर है 3 के? हाँ जी
जवाब बिल्कुल दुरुस्त आएगा क्योंकि 5 बड़ा है और बराबर है 3 के। इनमें से एक कंडीशन जो कि दुरुस्त साबित हो जाती है तो भी हमेशा आंसर या तो बड़ा है देखेगा या बराबर है को देखेगा, दोनों में से एक को देखेगा और जवाब अगर दोनों में से किसी एक जगह पे भी दुरुस्त आ गया तो वो उसको दुरुस्त ख्याल करेगा और हमें जवाब 1 दे देगा। इसी तरह क्या 5 लेस देन इक्वल टू या कम है या बराबर है, क्या 5 कम है या बराबर है 3 के, तो जवाब आएगा 0 क्योंकि 5 3 के बराबर भी नहीं है और 5 3 से छोटा भी नहीं है। तो कंप्यूटर साइंस में बाइनरी ऑप्शन के लिहाज से इसका जवाब 0 आ जाएगा। सही अगर कंडीशन सही साबित होगी जवाब 1 आएगा, अगर कंडीशन 0 साबित होगी तो जवाब 0 आएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर का याद रखिए कि सिंगल इक्वल साइन और इक्वल टू में डबल इक्वल का साइन अपनाया जाता है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। अब इसकी छोटी सी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं। यह इंटीजर ए में 5 है, बी में 5 है, सी में 10 है। ठीक है जी, ए बी सी। अब पहली कंडीशन डिफाइन की जा रही है, ए और बी को दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ए इज इक्वल टू बी, 5 बराबर है 5 के, तो जवाब आना चाहिए 1। क्या 5 बराबर है 10 के, तो जवाब आना चाहिए फॉल्स, 0, दूसरा 0। क्या 5 बड़ा है, ये मैं आपको चला के दिखा देता हूं। पहली क्वेश्चन 5 बराबर है 5 के, जवाब क्या आया 1। दूसरी इक्वेशन 5 बराबर है 10 के, जवाब क्या आया 0। क्या 5 बड़ा है 5 से, जवाब आया 0। क्या 5 बड़ा है 10 से, जवाब आया 0। इसको दोबारा रन कर लेते हैं। क्या 5 बड़ा है 0 से, तो जवाब आया 10 से, तो जवाब आया 0। क्या 5 छोटा है 5 से, तो जवाब आया 0। क्या 5 छोटा है 10 से, तो जवाब आया 1। क्या 5 बराबर नहीं है 5 के, तो जवाब आया 0। क्या 5 बराबर नहीं है 10 के, तो जवाब आया 1। क्या 5 बराबर नहीं है, 5 बड़ा है 5 से या बराबर है, तो जवाब आया 1। इस तरीके से आप ये देख लें तो आपको तमाम तर कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और हम लोग इस एक्सरसाइज के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे ऑपरेटर्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमें जवाब पता चल रहा है। रिलेशन ऑपरेटर हमेशा बाइनरी फॉर्म में हमें रिजल्ट देते हैं और बताते हैं कि ये कंडीशन दुरुस्त है या गलत है। हमने इसके जरिए फाइंड आउट किया और आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया गया कि ये सिस्टम रिलेशन ऑपरेटर आपस में कैसे काम करते हैं। अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूं।
ایکٹیویٹی اگلی سٹارٹ کرنے لگا ہوں جو ہے ایکٹیویٹی 2.10. اس کو اب سٹارٹ کرتے ہیں اور اسی ایکٹیویٹی کے ذریعے جو کچھ آپ لوگوں کی اسکرین پہ ہے وہ اس کے رزلٹ آ جائے گا. اس میں بتایا گیا ہے کہ x+4 از اکول ٹو کیا برابر ہے y کے, اور y میں 7 کی ویلیو دے دی گئی ہے اور x کی ویلیو 3 دے دی گئی ہے. چلیں اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں. اچھا جی, x میں جو ویلیو دی گئی تھی وہ 3 تھی اور y میں جو ویلیو دی گئی تھی 7. x+4 کیا ایکول ٹو y ہے؟ x کی جگہ پہ جو ویلیو دی گئی ہے وہ ہے 3. 3+4 از اکول ٹو y. y میں کیا ویلیو ہے 7. تو جواب ہے 7 برابر ہے 7 کے, اس لیے 1 پرنٹ ہو گیا. کیا 5+2 7, سوری میں سائن کوئی غلط یوز کر گیا ہوں, آپریٹر تھا از گریٹر دین 7. ہاں جی, سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ 5+2 یا 5 جمع 2 7 ایکول 7 برابر ہے بڑا ہے 7 سے, تو مجھے جواب آیا 0. اب 7 کو تقسیم کیا میں نے 2 پہ, تو آنسر آیا 3.5. کیا یہ بڑا ہے اور برابر ہے x کے x سے؟ 3.5 کیا بڑا ہے x سے تو اس نے یا برابر ہے؟ اگر میں انٹیجر ٹائپ کا ویریبل لے لوں گا تو مجھے آنسر 3 ملے گا, تو میں کہوں گا ہاں جی 3 برابر ہے 3 کے, تو مجھے جواب آئے گا 1. کیا x not equal to y-4, y کی ویلیو ہے 7, 7 - 4 کیا آ گیا 3, تو میں x میں کیا جواب ہے, x میں کیا ویلیو ہے وہ ہے 3, تو کیا 3 برابر نہیں ہے 3 کے؟ تو جواب آئے گا 0, کیونکہ 3 برابر ہے 3 کے. اب اسی طرح x+3 3 جمع 3 از لیس دین ایکول ٹو 20. ہاں جی بالکل 20 سے لیس ہوتا ہے, از اکول ٹو 1. کیا -1 از لیس دین x, x میں کیا آ گیا 3, جو کہ کنڈیشن درست ہے, تو جواب آ گیا 1. تو آپ کے جو آپریٹرز دیے گئے تھے ایکسرسائز میں, ایکسرسائز 2.10 میں, اس کے ذریعے ہم نے اپنی آؤٹ پٹ آپ کو دکھائی, جس کے ذریعے آپ کو تمام تر چیز سمجھ میں آ گئی کہ جو ریلیشنل آپریٹر ہے وہ ہمیشہ 3 اور 3 6 قسم کی کتاب میں ڈیفائن کیے گئے ہیں, اور آپ ان کے ذریعے جو بھی 2 ویریبل یا 2 قسم کی چیزوں کو آپس میں کمپیریزن کیا جاتا ہے یا آپس میں ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے, اگر وہ مقابلہ ہم ان آپریٹر کو برابری کی بنیاد پہ کر رہے ہیں یا زیادہ کی بنیاد پہ یا کم کی بنیاد پہ یا برابر نہیں ہے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, تو ان کا جواب ہمیشہ جو آئے گا وہ 1 یا 0 بائنری کے فارمیٹ میں آئے گا, جس کے ذریعے کنڈیشن پتہ چلے گی کہ کنڈیشن درست ہے یا غلط. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم لوگ منطقی آپریٹرز یا لاجیکل آپریٹرز کی بات کریں گے, اینڈ اور ناٹ کی. اپنے دوستوں, یاروں اور اپنے والدین سب کا بہت بہت خیال رکھیے اور سب کو معاف کیجیے, اور امید رکھیں کہ وہ سب بھی آپ کو معاف کریں. اگر آپ سے کسی زیادتی ہو گئی ہے تو اپنے رب کے حضور دعا کریں کہ آپ کی اچھائیاں کے بدلے وہ آپ کو معاف کر دیں. اپنا دعا کریں کہ آپ کا حساب کتاب آخرت کے دن پازیٹیو میں آئے. یہ کمپیریزن آپ لوگ کر رہے ہیں اپنے آپ کے درمیان,
اور لوگوں کے درمیان، تو آپ نہ بڑے ہیں یا نہ چھوٹے ہیں، یہ رب جانتا ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے یا کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، اس بات کو چھوڑ دیں اور دعا کریں کہ آپ کو رب معاف کرے، اور میرے لیے بھی بہت بہت دعا کریں کہ مجھ جیسے گناہ گار کو بھی اللہ معاف کر دے۔ بہت بہت شکریہ۔